देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में बनी हुई जो एक मर्यादा होती है कि जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो दल के नेता के तौर पे नहीं जाते, वो देश के नेता के तौर पे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझकर हर विदेशी दौरे पर सवाल उठाती है, शंका व्यक्त करती है, भ्रम पैदा करती है। पूरी तरह से विदेश नीति की समझ से परे हो गई है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह का सवाल जयराम रमेश ने उठाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाएगी जिससे जनता उससे नाराज होगी, तो खुद नाराजगी जनता की मोल ले रही है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदुस्तानी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो कहीं जाते हैं तो पूरा देश उनके साथ होता है, देश के इश्यूज को वो फ्लैग करते हैं, उस पर बहुत सारी सफलता भारत को मिलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी सिर्फ आलोचना करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईरान जाने वाले हैं 20 तारीख को और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार से बहुत ज्यादा लगाव है। बिहार प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार का पूरा खजाना बिहार के लिए खुला हुआ है। जब बजट भी आया था तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था ये बिहार का बजट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बजट में भी दी थी। और जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो दिल खोल कर बिहार को देते। पिछली बार भी जब गए तो 87,000 करोड़ उन्होंने बिहार को दिया। कई एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। अब वो सीवान आ रहे हैं, पूरा बिहार इंतजार में है प्रधानमंत्री के दौरे का। अपार भीड़ आने वाली है, ऐतिहासिक सभा होने वाली है। प्रधानमंत्री को बिहार पूरी तरह पलकों पर बैठाने वाला है और प्रधानमंत्री के दिल में बिहार के लिए और जगह बनने वाली है। बिहार में एससी कमीशन ने लालू यादव नोटिस भेजा है, जिस तरीके से अलेजली ये कहा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, बाबा साहब का अपमान करने का कोई अधिकार राजद और राजद के नेता लालू प्रसाद जी को नहीं है। आप जन्मदिन मनाएं, क्या बाबा साहब का अपमान करके अपना जन्मदिन नहीं मना सकते थे? आप अपने लिए तो फूल माला ले रहे हैं और बाबा साहब की तस्वीर को अपने चरणों में रख रहे हैं। ये देश बाबा साहब का अपमान कहीं से भी स्वीकार नहीं करेगा। जवाब देना होगा राजद को, लालू जी को, कि उन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया उसके लिए पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए।